अद्भुत वरदान की इस ऐश्वर्य वरदान प्रक्रिया में मैं आद्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी को नमस्ते। पिछले हफ्ते अम्मा और भगवान की आशीर्वाद लेते हुए हमने विवेक के ज्ञान को पाना प्रारंभ किया और इस हफ्ते इस प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे। आइए इसके पहले एक भक्त की अनुभव देखते हैं। नमस्कार, अम्मा भगवान शरणम। मैं हूँ पार्थ मुखोपाध्याय। मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। अपना जीवन में अम्मा भगवान का बहुत सारे मिराकल होते जा रहा है। उनसे दो बड़ा मिराकल आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लास्ट जुलाई में सहस्त्रनामा हवन में जब हम आए थे इधर, उसी टाइम हम कोलकाता में एक फ्लैट बुक किया था 1,50,000 एडवांस देके एग्रीमेंट साइन करके। लेकिन एग्रीमेंट साइन करने के बाद वो जो प्रमोटर बिल्डर है वो थोड़ा इधर उधर काम शुरू कर दिया। जो देना था, जैसे वॉल बनाना था, वो नहीं कर रहा था। तो उसके बाद हम उसको पूछा कि हम इसी कारण से एग्रीमेंट से बाहर आना चाहता है। तब वो बहुत गुस्सा वाला हो गया एवं बोला कि हम रुपया कब वापस देंगे, कैसे देंगे, वो हमको कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आप पहले कैंसलेशन लेटर दे दो। हम इधर आके अम्मा भगवान का शरण में ये बात बोला तो उन्होंने हमको अनुग्रह दिया। तो उसी दिन हवन कर रात में इधर में फोन आया। हम इधर हवन भवन का स्थल का सामने में खड़ा था, तो उन्होंने बहुत बुरी तरह से हमसे बात किया, धमकी दिया। उन्होंने बोला कि ईमेल से अभी कैंसलेशन लेटर दो, हम रुपया वापस का बाद में सोचेंगे। तो ऐसे बात करने के बाद मन में बहुत दुख हुआ। हम अम्मा भगवान को प्रे किया, जो भगवान तुम ही का सौंप रहा है हम इसी का हल करने के लिए। तो हम तो वापस कलकत्ता में गए। आफ्टर 1 डे आई रीच्ड इन द मॉर्निंग एट हावड़ा स्टेशन। तो उसी समय उसी प्रमोटर को जो पार्टनर है, दूसरा प्रमोटर मुझे फोन किया और बोला, जे पार्थ बाबू आप आ जाओ, आपका ओरिजिनल एग्रीमेंट और मनी रिसीट लेके हम अभी के अभी आपको 1,50,000 का चेक वापस दूंगे। मैंने तो बिलीव नहीं किया। तो हम क्या किया, उनके पास गया, लेकिन हमको ओरिजिनल जो पेपर्स है वो दूसरे आदमी को पास दे के उसको थोड़ा दूर में रख के अंदर घुसा। तो हम जाके देखा जो वो एग्रीमेंट पूरा पक्का बना हुआ है, 1,50,000 का चेक लिखा हुआ है। उनके बाद बहुत अच्छे ढंग से हमसे बात किया, तो हम उसी ओरिजिनल को हैंड ओवर करके वो 1,50,000 एट ए टाइम दे दिया। जो कब देगा कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसने एक ही चांस में 1,50,000 मुझे दिया। हम तुरंत बैंक में जमा कर दिया। 3 दिन के अंदर हमारा वो रुपया क्रेडिट हो गया। दूसरा जो मिरेकल हमारा जीवन में हुआ, जो हम शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, वो है कि अक्टूबर महीने में जब दुर्गा पूजा का टाइम, नवरात्रि का टाइम, नवरात्रि का पहला दिन का जो पूजा टीटागढ़ कलकत्ता में जो टेम्पल है हमारा अम्मा भगवान का, उसी में हमारा वाइफ ने पूजा किया। उस दिन फिर उन्होंने मांगा कि भगवान हमको अभी घर नहीं मिला तो मदद करो। तो वो पहला दिन किया। षष्ठी का दिन में एक ऑफर आया अच्छा सा, एक प्रमोटर से एक फ्लैट का ऑफर था। वो फ्लैट हमने देखने के लिए गए थे। वो बहुत ही अच्छा फ्लैट है, अंदर से भी बाहर से भी। और सबसे अच्छा जो है उसी कोलकाता में 805 स्क्वायर फीट उसका जगह है। उसका जो दाम हमसे मिला, नया फ्लैट 16,50,000 का फ्लैट हमको मिला। ऊपर से उसका सीसी कंप्लीट होने से जीएसटी भी नहीं लगा। फुल कंप्लीट 16,50,000। वो पूरा रुपया का बंदोबस्त, जो बैंक लोन, वो सब के सब हो गया। और अष्टमी का दिन हम एग्रीमेंट साइन किया और दिसंबर लास्ट 12th को हम उसी फ्लैट को रजिस्ट्री किया। अगले महीने जनवरी में 21 को हम गृह प्रवेश का दिन रखा। आज इधर आके अम्मा भगवान से हम न्योता दिया जी भगवान आप हमारा गृह प्रवेश में आएंगे और उसी दिन से वो आप ही का घर है, उसमें हम आपके साथ रहेंगे। तो उसको उस फ्लैट में जिधर अम्मा भगवान को रखने के लिए हमने सोचा, वो हमारा वाइफ ने उनको बताया कि ये आपको पसंद है। तो भगवान ने कहा है हम बहुत खुश है, उधर हम आके तुम्हारा साथ रहेंगे। और ये मिराकल मैंने बताने का हम सोचते हैं जी ऐसे भी आज होते हैं, लेकिन अम्मा भगवान का मिराकल से, आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। जय अम्मा भगवान, जय सर्वसुख प्रदाता, सर्वैश्वर्य प्रदाता, सर्वेश्वर अम्मा भगवान शरणम। अम्मा भगवान का जय हो अम्मा भगवान। नमस्ते जी। कोटि कोटि धन्यवाद श्री अम्मा भगवान। अम्मा और भगवान पिछले हफ्ते हमें विवेक के बारे में बताया। विवेक क्या है और किस प्रकार से विवेक का अभाव समस्याओं की वजह से हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन में
कितने प्रकार की समस्या है ये भी हमने देखा। मात्र 2 प्रकार की समस्या, एक है रियल प्रॉब्लम यानी वास्तविक समस्या और दूसरा है क्रिएटेड प्रॉब्लम यानी निर्माण की हुई समस्या। तो जब वास्तविक समस्या और निर्माण की हुई समस्या को हम अपने जीवन में पाए हैं तो उससे क्या परिणाम होते हैं, कई सारे अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमने इसको समझा भी कि इन दोनों में क्या भेद है। लेकिन इसके बावजूद भी एक छोटी सी रियल प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनाने वाला वो चीज क्या है, कौन है जो राई का पहाड़ बना रहा है, ये प्रश्न हमने आपको पूछा था और आज हम जानेंगे उसका उत्तर। हमारे भीतर हमारा मन जो है वो इस सारी समस्याओं की जड़ है। मन ही है जो हमारे भीतर निर्माण की हुई समस्याओं को शक्तिशाली बनाता है। मन ही है जो हमें समस्याओं से बाहर आने नहीं देता है। मन ही है जिसकी वजह से हम पहचान नहीं पाते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना है। आप खुद याद कीजिए, जब आप निर्माण की हुई समस्या में फंसे हुए थे और बाहर निकलने का प्रयास किए हैं तो क्या कभी आप बाहर आए हैं? नहीं। अगर इसी प्रकार हम इस मन के चंगुल में फंसे रहे और इन निर्माण की हुई समस्याओं में फंसे रहे तो क्या होगा, उसके क्या परिणाम होंगे हमारे जीवन में? सबसे पहला, जब तक हम अपने निर्माण की हुई समस्याओं में फंसे हुए हैं तब तक हम सचेत ही नहीं हो पाएंगे, ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हम अपनी वास्तविक समस्या से, रियल प्रॉब्लम से दूर जा रहे हैं। दूसरा, कई सारी हमारे जीवन में सुनहरे अवसर मिलेंगे, अच्छे अच्छे मौके आएंगे, लेकिन निर्माण की हुई समस्या की वजह से, इस मन की वजह से हम उन अवसरों को खो देंगे। हमारे जीवन में हम यश को हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्या परिणाम होगा, वो होगा प्रज्ञापराध, फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, करना है या नहीं करना है, कब करना है। कोई भी कार्य में हम निर्णय नहीं ले पाएंगे। और इतना ही नहीं, जब जब हम निर्माण की हुई समस्या में फंसे रहेंगे हम कभी भी समस्याओं से बाहर आएंगे ही नहीं। इसीलिए रियल प्रॉब्लम जो है, ये वास्तविक समस्या जो है, ये बहुत छोटी सी है, सरल है, भौतिक है, इसको समझा जा सकता है और सुलझाया जा सकता है। लेकिन जहां पर हम निर्माण की समस्या में फंस जाते हैं हम बाहर नहीं आ सकते। मन जो है हमें बाहर आने ही नहीं देगा। आइए यहाँ पर एक दंपति के साथ क्या हुआ इस अनुभव को देखते हैं। ये तो पति पत्नी हैं, इनकी शादी होकर करीब 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ इधर शादी के बाद इनके बीच में इतना ज्यादा बहस, इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा है कि अब ये दोनों भी रिश्ते में बहुत ही ज्यादा कड़वाहट को महसूस कर रहे हैं, डिवोर्स तक लेना चाहते हैं। पति भी शिकायत कर रहे हैं कि पत्नी को मैं कितना प्यार देता हूँ, हर चीज को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन ये खुशी नहीं होती। और पत्नी कह रही है बिल्कुल झूठ, मेरे पति एकदम झूठ बोल रहे हैं, ये तो मुझे प्यार ही नहीं करते, इनको मेरे भावना की जरा से भी कदर नहीं है, कोई चिंता नहीं है मेरी, इनको जरा सा भी मेरे बारे में कोई सोच विचार नहीं है। मैं खुद जानती हूँ, मैं कह रही हूँ ना, पहले दिन से, शादी के पहले दिन से मेरे पति ने कभी मुझे प्यार ही नहीं किया। इस महिला की इस बात को सुनने के बाद पति के साथ हम सब कोई आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे कैसे कह रहे हैं ये। तब वो प्रमाण के साथ बताने लगती है। मैं बताती हूँ क्या हुआ। वो कह रही है जब हमारी शादी हुई, फेरे लगे, हमारी विदाई हुई, उसके बाद हम गाड़ी में बैठे और हमारे ससुराल के लिए रवाना हो गए। अब गाड़ी में बैठने के बाद हम बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं, उस भीड़ भड़के से बाहर आने के बाद बहुत आराम महसूस कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हम अपने पति को कुछ छोटी छोटी बातों को बताना शुरू कर देते हैं। हमारे पति भी धीरे धीरे उन सभी बातों को सुन रहे हैं, बीच बीच में हाँ हाँ कह रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद हम जब बात कर रहे हैं, अचानक हमें कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, तो हम मुड़ के देखते हैं तो अच्छे से मेरे पति खर्राटे लेके सो रहे हैं। अब बताइए, शादी का पहला दिन है और हम बस घर तक पहुंचे भी नहीं है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की बातों को सुनते सुनते सो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ?
ये तो हमें प्यार ही नहीं करते, शायद हमें पसंद ही नहीं करते, जबरदस्ती शादी की है इन्होंने, या जरूर कोई दूसरी पसंद होगी इनको। अब ऐसी ही सारी बातों को सुनने के बाद पति पेट पकड़ के हा 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 करके हंसने लगते हैं। ये देखकर पत्नी और गुस्सा हो जाती है, कहती है देखा अभी भी मेरा अपमान कर रहे हैं, इनको जरा सा भी प्यार नहीं है मेरे लिए। तब पति कहते हैं हाँ मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूं उस दिन शादी के दिन मैं सो गया था, तुम्हें समय नहीं दे पाया, तुम्हारी बातों को नहीं सुन पाया, लेकिन उसके पीछे भी तो कोई कारण है, उसको समझो। तब अपनी सफाई में पति कहने लगते हैं दरअसल मैं मेरे माता पिता का इकलौता बेटा हूं, मेरे माता पिता का उम्र हो गया है, इसलिए पूरे शादी की सारी तैयारी मैं खुद किया, खाने का ऑर्डर देने से लेकर हॉल का बुकिंग से लेकर इनविटेशन कार्ड तक मैंने छपवाया, मैं ही घर घर जाके सबको इनविटेशन दिया हूं कि शादी में जरूर आना। इतना ही नहीं, सारी शादी की शॉपिंग जितना भी है खरीदी करना था वो सब मैंने ही किया है। शादी शुरू होने से पहले घंटा डेढ़ घंटे तक पहले भी हम ही यहाँ वहां भाग दौड़ कर रहे थे। शादी हो गई, फेरे हो गए, विदाई हो गई, और उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठा मैं एकदम रिलैक्स फील करने लगा। इतना आनंद आ रहा था मुझे कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ है, कितना अच्छा है। अब मैं पत्नी को कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी मांग सकता हूँ, मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इस चीज को सोच सोच के मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, और यहाँ पर ये बातें कर रही थी, अपनी कुछ कुछ अनुभव बता रही थी शादी के दरमियान के, उसके पहले के। उन बातों को सुनते सुनते इस खुशी में हम कब सो गए हमें नहीं पता चला। अब बताइए यहाँ पर मेरी क्या गलती है? इन दोनों को सुनने के बाद अब आप बताइए, क्या ये समस्या रियल प्रॉब्लम है या क्रिएटेड प्रॉब्लम है? अगर पत्नी को इतना ही बुरा लग रहा था कि पति सो रहे हैं, तो वो उसी वक्त में उठाकर पूछ सकती थी उठिए उठिए, आप क्या खराटे मार के सो रहे हैं? क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? आपको मैं पसंद नहीं हूं? आपने क्या जबरदस्ती शादी किया है? ये जो भी वो मन में सोच रही थी शादी के कुछ सालों तक, अभी तक, वो उसी दिन अगर वो पूछ लेती तो ये समस्या होती ही नहीं, ये झगड़ा झमेला होता ही नहीं, डिवोर्स तक बात आगे बढ़ती ही नहीं। लेकिन हर्ट होके, नाराज होके, गुस्से में सब बातों को मन में दबा दिया, छुपा लिया। देखा, मन जब एक बार इन चीजों को पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है जब तक सर्वनाश ना हो जाए। झगड़ा बढ़ता गया, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट बढ़ती गई और रिश्ता टूटने तक आ गया। लेकिन जब अब पत्नी ने इस सारी हकीकत को सुना है तो क्या हुआ? तो इस महिला को पति के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तब तक वो नाराज रही, झगड़ती रही। लेकिन जब सारी हकीकत पता चल गई है, नजारा ही बदल गया। यहां पर हुआ विवेक का जन्म। विवेक यानी क्या? क्या होता है विवेक जागरूक होना? यानी विवेक यानी स्पष्टता। किस चीज के प्रति? स्पष्टता अपने आप के बारे में। स्पष्टता आपको मिलती है दूसरों के बारे में, स्पष्टता आपको मिलती है पूरी परिस्थिति के बारे में। वही है विवेक। पत्नी जानती नहीं थी जब तक कि पति के साथ क्या बीत रही है, तब तक वो प्रतिदिन उनको दोषी मानती थी, नाराज रहती थी पति पर। लेकिन जिस वक्त उन्हें यह स्पष्टता मिल जाती है कि पति किस दौर से गुजर रहे हैं, तब वही पति अब निर्दोष नजर आते हैं, मासूम नजर आते हैं। अब उसी पति के प्रति इस महिला को हृदय में बहुत सारा प्यार महसूस हो रहा है। वो ये भी पहचान पा रही है कि इतने सालों तक सच में मेरे पति ने मुझे प्यार दिया, लेकिन इस मन के चंगुल में फंस के, इन निर्माण की हुई समस्याओं में फंस के, मनगढ़ंत उन बातों में फंस के मैंने ही इस रिश्ते को बिगाड़ दिया। टूटने तक ये रिश्ता पहुंच गया। ये स्पष्टता उनको जब मिलती है सारे परिस्थिति की, उस व्यक्ति की और अपनी की हुई गलती की, तब वहां पर दृश्य बदल जाता है विवेक जागृत होने के बाद। अब भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जब आप रियल प्रॉब्लम और क्रिएटेड प्रॉब्लम के बीच का फर्क जानते हैं, तब वहां पर जन्म होता है प्रज्ञा का, तब वही है विवेक का उद्गम। इसीलिए हमें हर घटना में इस फर्क को पहचानना है
कि क्या ये मेरे जीवन की वास्तविक समस्या है या मेरे जीवन की निर्माण की हुई समस्या है। जब इस फर्क को हम जान जाएंगे, हमारे जीवन में समस्याओं से बाहर आना बहुत आसान है। वास्तविक समस्या जब हमें पता चल जाती है तो उन समस्याओं का समाधान करना बहुत आसान है। उसके बाद हम सही निर्णय लेकर एक सही प्रकार की कृति के साथ उस कार्य को सफल कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, मुर्गी पहले या अंडा? इस विषय में अगर आप हमें पूछे तो हम यही कहेंगे, अंडे के भीतर से मुर्गी और मुर्गी के अंदर से अंडे का जन्म होता है। बस इतना ही। तो अब आप अपने जीवन में इतनी सारी समस्याओं को लेकर के बैठे हैं, निकालिए आपकी कॉपी और देखिए कितनी सारी समस्या लिखी है। 5 है, 10 है, 20 है, 50 है। अनगिनत समस्याओं को जो आप समझ रहे हैं, इन सारी समस्याओं में बहुत ही कम समस्याएं होंगी जो रियल है, लेकिन बाकी सारी समस्या आपकी निर्माण की हुई है, इस मन के द्वारा निर्माण हुई समस्याएं हैं। अब अगर इन समस्याओं से हमें बाहर आना है और ये प्रज्ञा की जागृति हमारे भीतर होना है, तो हमें क्या करना है? ये समय है ध्यान का। ध्यान के द्वारा हमारे शरीर के उन 7 चक्रों में से एक चक्र को जागृत होने के लिए आज हम ध्यान करेंगे। आप सभी जानते हैं, इसके पहले भी आपने चक्र ध्यान किया हुआ है। आज हम इस प्रक्रिया में, इस विषय में, जहां प्रज्ञा जागृत होना है, विवेक का उद्गम होना है, इस विषय को लेकर इस संबंधित आग्नेय चक्र ध्यान को करने जा रहे हैं, जहां पर ओम का उच्चारण करते हुए हम आईब्रो सेंटर के बीच में अपने ध्यान को एकत्रित करेंगे, केंद्रित करेंगे और प्रतिदिन इस ध्यान को करते हुए प्रज्ञा जागृत होने के लिए अम्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो आज पहले इस चक्र ध्यान को अभी हम यहाँ पे करेंगे। सभी सीधे बैठ जाइए, अपने हाथ को ध्यान की मुद्रा में रखेंगे, अपनी जांघों पर आंखें बंद रखते हुए गहरी श्वास लेकर धीरे से श्वास छोड़ते हुए ओम मंत्र का आपको उच्चारण करना है। ये मंत्र उच्चारण जब आप करते हैं तब 3 भागों में किया जाता है, आ, ओ, म। जब यहाँ पर मंत्र का उच्चारण हो रहा है, आप भी बड़ी आवाज में उस उच्चारण को करते हुए अपने ध्यान को आईब्रो सेंटर पे, भ्रू मध्य पे केंद्रित करना है। तो सभी प्रक्रिया में भाग लेंगे।
कुण्डलिनीयारोहणम् 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 शांति शांति शांति। जैसे जैसे आप इस ध्यान को करेंगे आप देखेंगे कि आपके भीतर में उस प्रज्ञा का उद्गम हो रहा है, विवेक का जन्म हो रहा है। लेकिन अपने बलबूते पर हम इस चीज को एक हद तक कर सकते हैं। रियल प्रॉब्लम क्या है, क्रिएटेड प्रॉब्लम क्या है, ये जब हम फर्क जान लेते हैं तो प्रज्ञा का विकास हो गया है। लेकिन ये हमारे भीतर शाश्वत अगर होना है तो वहां पर अम्मा और भगवान का आशीर्वाद होना अत्यंत जरूरी है। इसीलिए अब हम करने जा रहे हैं प्रार्थना। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय स्थान पर रखते हुए अम्मा भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे अम्मा भगवान, प्रज्ञा प्रदाता अम्मा भगवान जो परम प्रज्ञ हैं, आप हमें इस प्रज्ञा की जागृति का आशीर्वाद दीजिए कि सचेत होकर हम इस वास्तविक समस्या और निर्माण की हुई समस्या के भेद को समझ सके और प्रज्ञा को अपने जीवन में प्राप्त करके अपनी हर एक समस्या से बाहर आ सके। आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में रहेंगे। अब धीरे से आंखें खोलते हुए अम्मा भगवान के दर्शन करेंगे और विवेक
श्री अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि, अनुग्रहीतोस्मि, अनुग्रहीतोस्मि। अपने दोनों हाथों को सर पर रखते हुए दीक्षा प्राप्त करेंगे। अम्मा भगवान को धन्यवाद देते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। जय बोलो अम्मा भगवान की जय। प्रज्ञा प्रदाता अम्मा भगवान की जय। ज्ञान प्राप्त कर लिया, ध्यान भी कर लिया, प्रार्थना करके अम्मा भगवान से दीक्षा आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। लेकिन इसके बाद भी अगर इस वास्तविक समस्या का और निर्माण की हुई समस्या का भेद अगर आप नहीं समझ पाते हैं, चिंता मत कीजिए, हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। आपको भी अपनी तरफ से लगातार इस साधना को जो आपको आज सिखाया है आग्नेय चक्र ध्यान का, ये साधना को करते रहना है। अगले हफ्ते में जब हम वापस आएंगे तब तक इस 7 दिनों में आप 7 मिनट के लिए आग्नेय चक्र ध्यान को करते ही रहना है और ध्यान को करते हुए प्रतिदिन अम्मा भगवान से प्रज्ञा जागृति का आशीर्वाद मांगना है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते अम्मा और भगवान की और एक ऐश्वर्य वरदान के साथ, और वो वरदान है ज्ञान का वरदान। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आप सभी के साथ शुभ और मंगल होता रहे। नमस्ते।